नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद शामली के गांव भैंसवाल में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के आह्वान पर शामली के गांव भैंसवाल में आज महापंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत की अध्यक्षता पति सखाब के चौधरी बाबा सूरज मल्ले की और संचालन डॉक्टर योगेंद्र चेयरमैन ने किया। पंचायत में पहुंचे रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी का सर्वखाप चौधरी ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। वैसे तो प्रशासन द्वारा पंचायत को अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन किसी को पंचायत में जाने से रोका भी नहीं गया। जैसे कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठन भी जगह जगह पंचायत कर रहे हैं। साथ ही रालोद की ओर से भी जगह जगह पंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। सुबह से ही लोगों का पहुंचना पंचायत में शुरू हो चुका था। पंचायत में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे और आयोजन स्थल पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। साथ ही शामली शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस पीएसी के जवान तैनात किए गए थे। किसान महापंचायत को समाजवादी पार्टी का भी समर्थन रहा। सपा नेता प्रोफेसर सुधीर पवार का कहना है कि यह पंचायत निर्णायक ऐतिहासिक होगी। वहीं किसान पंचायत को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार में बहुत अधिक अहंकार है। किसानों पर हमले करने वालों को पुलिस ने कुछ नहीं कहा। वर्दी पहनने वाले अपने अंतरात्मा की आवाज सुने और सही गलत की पहचान करे तो वर्दी पहनने वाला कोई भी किसान पर हाथ नहीं उठा सकता। अगर कोई किसान पर उंगली उठाएगा तो उसकी आने वाली पीढ़ियों को किसान की हाई लगेगी। हरियाणा के गायक अजय हुड्डा ने मंच को संबोधित किया और अपना एक गाना भी सुनाया। किसान सम्मान के खातिर, अपने हक के खातिर लड़ाई लड़ता रहेगा। सारे राजनीतिक दल इनके साथ है। हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी ने कल स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक ये 3 बिल वापस नहीं होंगे हम लोग लड़ाई को लड़ते रहेंगे और किसान के सम्मान को कायम करके ही किसान बन के वोट करेगा। मैं मानता हूं कि तब सरकार को एहसास होगा कि हम कितने मजबूत हैं। वही सरकार जो आज जिद पड़ी है, किसान विरोधी कानून को बता रही है कि किसानों के हित में है, कि ठोक के राजधानी में किसानों के लिए बंदी कर रही है, लाठी चला रही है, किसानों को आतंकवादी बता रही है। उस सरकार को जगाने के लिए हम पंचायत कर रहे हैं। जो भीड़ उमड़ रही है, विपक्षी जो अन्य पार्टी के लोगों को भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो भीड़ है उनकी वाली पार्टी से इसका नाम लगाती है। आज पंचायत ने अपने पार्टी के आह्वान पे किया। लोकदल के मायने किसान चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से हम लोग जुड़े हुए लोग हैं। अगर आज जब किसान पे संकट है, अगर हम पंचायत नहीं करेंगे, आगे नहीं आएंगे, कौन आएगा? बार दोहरानी पड़ रही, कोई सरकार हुआ नहीं। अगर सरकार हमारी होती तो किसानों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज इस तरह की प्रताड़ना किसान सहन कर रहे हैं। किसान योगी जी 144 लग रही है। किसान की बात करो 144 है। अगर कोई पत्रकार लेख लिखता है, स्टोरी निकालता है, सच्चाई बताता है तो उसको उल्टा उसी में मुकदमा हो जाता है। बोलो। मेरठ के बहसुमा में लक्ष्मण अवार्ड से नवाजे गए डीएसपी कुलदीप अहलावत का कस्बे में फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस समय कुलदीप अहलावत मुजफ्फरनगर के क्षेत्र अधिकारी नगर के पद पर तैनात हैं। शुक्रवार की शाम कुलदीप अहलावत अपने आवास पर पहुंचे, जहां उनका नागरिकों ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। कुलदीप अहलावत ने पहले तो सैफपुर फिरोजपुर महादेव मंदिर पर जाकर मत्था टेका। उसके बाद नगर में स्थित श्री उपासक दुर्गा मंदिर के समक्ष पहुंचे, जहाँ नागरिकों ने ढोल नगाड़ों के साथ फूल माला डालकर उनका स्वागत किया। इसके बाद कुलदीप अहलावत दुर्गा मंदिर के अंदर जाकर देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी, जिसके बाद कुलदीप अहलावत को ढोल नगाड़ों के साथ पैदल उनके आवास पर लेकर जाया गया, जहां उनका नागरिकों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर समाज सेवी जयवीर अहलावत व चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार सुधीर अहलावत ने कहा कि कुलदीप अहलावत ने अपनी कड़ी मेहनत कर इस मुकाम को हासिल किया है। उन्होंने अपने गाँव का ही नहीं बल्कि जिले का नाम भी रोशन किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लक्ष्मण अवार्ड से नवाजने पर उनका गौरव बढ़ाया है। इस अवसर पर मुख्य रूप से चेयरमैन विनोद चाहल, सुधीर अहलावत, गौरव राजवंशी, खलील सलमानी, वकील चंद जैन, सभासद सचिन सुकड़ी, गौरव अहलावत, जयवीर चौधरी, सभासद इलम सिंह, कटार सिंह, छत्रपाल आदि मौजूद रहे।
मुजफ्फरनगर के डीएवी कॉलेज की राष्ट्रीय स्वयं सेवा योजना की 3 इकाइयों के 7 दिवसीय कैंप के तीसरे दिन का आयोजन गांधी वाटिका में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत एनएसएस लक्ष्य गीत गाकर की गई। इसके बाद बालाजी चौक पर एक यातायात नियम पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जो लोग यातायात नियम का पालन कर रहे थे उनका मिष्ठान देकर नियमों के पालन के लिए आभार व्यक्त किया गया। जिन वाहन चालकों ने हेलमेट नहीं पहना या सीट बेल्ट नहीं लगाई थी उन्हें नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। उसके बाद छात्र छात्राओं के द्वारा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णायक मंडल में प्रोफेसर आर.एम. तिवारी, डॉक्टर मुकेश चंद्र, डॉक्टर सुनीता रहे। इसके बाद मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके निर्णायक मंडल में डॉक्टर सुनीता शर्मा, डॉक्टर गरिमा जैन, डॉक्टर मंजू चौहान रहे। उसके बाद बच्चों के द्वारा गांधी वाटिका के आसपास साफ सफाई अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य डॉक्टर शशि शर्मा द्वारा बच्चों को अच्छा नागरिक बनने व राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया। ये ऐसा है, राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर चल रहा है, जिसका उद्घाटन 3 तारीख में हुआ था और आज इसका तीसरा दिन है। आज रंगोली प्रतियोगिता और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही साथ आज हमने जो है सड़क सुरक्षा के नियमों को पालन कराने के लिए जन जागरण अभियान चलाया, जिसमें हम चौराहे पर जाकर हमने सभी जो हेलमेट नहीं पहने हुए थे उनको भी प्रेरित किया कि आप आगे से जब भी निकलें सड़क पर तो हेलमेट पहन के निकलें। जिन लोगों ने नियमों का पालन किया हुआ था, सीट बेल्ट लगाए, उन्हें प्रोत्साहित किया कि आप ऐसे ही आगे भविष्य में चलते रहें और औरों को भी प्रेरित करते रहें इस नियमों के लिए। आज अभी हमारे महाविद्यालय से अन्य शिक्षकगण भी आने वाले हैं और इन सभी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करेंगे और ये कार्यक्रम हमारा 9 तारीख को समापन होगा। ये 7 दिन का विशेष शिविर चल रहा है। इसमें हम राष्ट्र निर्माण के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। छात्रों में की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। छात्रों को राष्ट्र निर्माण के लिए भविष्य में अच्छा नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और ये कार्यक्रम हमारे निरंतर चलते रहते हैं। इसमें हमारे तीनों कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर कुलदीप जी, मैं और डॉक्टर योगेश जी तीनों ही बड़े बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और बच्चों का इसमें उत्साहवर्धन। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची मिमलाना गांव की निवासी युवती ने गांव के दबंग लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के दबंग लोगों के द्वारा उसके साथ उस समय छेड़छाड़ व बदतमीजी की गई जब वह पशुओं का चारा लेने के लिए घर से निकली थी और रास्ते में दबंगों के द्वारा बुरी नियत से छेड़खानी व मारपीट की गई, जिसमें उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। महिला ने कहा कि जब वह चिल्लाने लगी तो उसके पेट में लात और घूंसों से हमला किया गया और जान से मारने की धमकी देकर दबंग फरार हो गए, जिससे उसका गर्भपात हो गया है। महिला ने कहा कि अगर दबंगों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं होगी तो वह 10 फरवरी को कचहरी कंपाउंड में आत्मदाह कर लेगी। मेरे साथ से मारपीट हुई है 20 तारीख में, 20 तारीख की शाम को 8 बजे। किसने की? ये परवीन है जी, उसके बाप का नाम चतर सिंह है। क्यों करी? मैंने घेर में जा रही थी घर से, अपने लंबा घास था मेरे सिर पे, तो जब मैं जा रही थी तो गली का मोड़ है, गली बहुत छोटी है वो, उसमें घास टच हो गया थोड़ा सा, वो गाली गुली देने लगा, गाली गलोच छोड़ने लगी, बहुत ही कसम मचने लगा। फिर वो इतनी गाली गुली इतनी बढ़ गई कि वो मेरे पे मारपीट कर रहा। मेरे शोर मचाने पे वहाँ बहुत सारे आदमी आ गए थे, बहुत इकट्ठे हो गए थे। फिर बाद में मारपीट करने के बाद वो मुझे बदतमीजी से कपड़े उपड़े भी फाड़ दिए मेरे, बदतमीजी करने लगा। और फिर एक पड़ोस में से देवर, वो मेरा सबसे आगे आ गया सामने आया, उसने उसे देखकर वो मुझे मारने की धमकी देकर भाग गया। मेरे पेट में 2-3 लात मारी उसने, घुटना भी मारा, जिसकी वजह से मेरा 3 महीने का बच्चा एक्सपायर हो गया। हाँ जी, उसमें तेज़ दर्द हुआ मेरा, गांव में से दवाई दिवा दी, क्योंकि मेरा ससुरा तो बहरे हैं और मेरे हस्बैंड। कोई कार्रवाई करी है? नहीं जी, मैं पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने 24 तारीख में एफआईआर करवाई थी, अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें से मेरी 27 तारीख में तो रिपोर्ट दर्ज हुई। क्या चाहते हो आप? मैं चाहती हूँ उसकी गिरफ्तारी। हाँ जी। और वो सुनो, पुलिस वो गांव में कहता फिर रहा है कि पुलिस वालों को मैंने 1 लाख रुपए दे दिए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने का। 2-3 बार उसने मुझे मारने की धमकी भी दे दी। हाँ जी, अगर पुलिस ने ना कुछ किया तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी 10 तारीख में।
बागपत में खाप चौधरी कल किसान आंदोलन के समर्थन में रोड जाम करेंगे। देश खाप चौधरी सुरेंद्र सिंह ने किसान आंदोलन के समर्थन में उतरकर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। खाप चौधरी ने कहा कि बागपत के तमाम हाईवे और सड़कों को जाम किया जाएगा। साथ ही खाप चौधरी ने कहा कि सरकार कीलबंदी करने के बजाय किसानों की समस्या का समाधान निकाले। उन्होंने कहा कि सरकार जितना किसानों को रोक रही है उतना ही किसान उत्तेजित हो रहे हैं और किसान भारी संख्या में दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और सरकार चाहे कितनी भी कीलबंदी कर ले किसानों को नहीं रोक पाएगी। इस दौरान खाप चौधरी सुरेंद्र सिंह के साथ कई खाप चौधरी और थांबा चौधरी मौजूद रहे। 6 तारीख का किसान आंदोलन को भी मजबूत करने का काम करेगी हमारी खाप भी और हमारी पड़ोसी खाप भी। और 6 तारीख को चक्का जाम होगा। हर गांव जो जिसके नजदीक रास्ता पड़ता है इसको जाम करने का काम करेगा। आपके माध्यम से आह्वान किया जा रहा है जी। हाँ जी, संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर, संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर हमारा भी आह्वान है। अच्छा, गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों को रोकने के लिए किले बिछाई जा रही हैं। अजी किले बिछा रहे, उन्हें मनोबल सा तोड़ने का प्रयास करिए। सरकार नू पता नहीं वो लोहे का किला क्यों बनाना चाह रही, इन्हें जेल में घेरना चाह रही, क्या करना चाह रही है तो सरकार को ही पता। सड़क खोद के गई थी फिर इन्हें बनाने में रुपये चाहेंगे, एक का काम थोड़ा ही है। फिर खातू में तो रुपये का सरकार किसानों की बात नहीं मान रही, किलेबंदी कर रही है, इसका क्या असर किसानों पर आपको नजर आ रहा है? इसमें उत्तेजना पैदा हो रही है किसानों में जी, और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जान लगेगी। ये कीले नहीं रोक पाएंगे किसानों? कीले नहीं रोक पाएंगे। नहीं, किसान जा कहाँ रहा, जहाँ वे कील काट रहे वहाँ तो किसान जा ही नहीं रहा। ये तो अपने आप ही डर रहे हैं। और कभी किसान दिल्ली की तरफ को आ जा, दिल्ली की तरफ को आन क्यों दें, उनसे बात करके उस मामले को निपटावे, बिल वापिस ले सरकार अपने, वो GST क्या क्या है उसका कानूनी रूप धारण करें। मुजफ्फरनगर जनपद की बीरापुर थाना क्षेत्र के कुतुबपुर झाल नहर पटरी पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों से पुलिस की गुरुवार की शाम मुठभेड़ हो गई थी। इस मुठभेड़ में शातिर बदमाश सोनू पुत्र राजवीर निवासी भोपा पैर में गोली लगने से घायल हो गया था, जबकि घायल बदमाश का दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर जंगलों के रास्ते फरार हो गया था, जिसकी तलाश में पुलिस ने जंगलों में कॉम्बिंग की। बहरहाल पुलिस ने पकड़ गए घायल बदमाश के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद किए थे। आपको बता दें कि घायल बदमाश सोनू के खिलाफ लूट, चोरी, डकैती, गैंगस्टर के 12 से अधिक मुकदमे दर्ज है। वहीं एक बदमाश फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने घायल बदमाश सोनू को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती करा दिया। वहीं आज मुखबिर की सूचना थी कि कोई बदमाश टूटी पुलिया पर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में खड़ा है। कस्बा इंचार्ज रविंद्र सिंह यादव, SI करण नागर, SI नवीन सैनी और समस्त स्टाफ के साथ टूटी पुलिया पर पहुंचे और घेराबंदी करके बदमाश को पकड़ लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मोनू पुत्र समय सिंह निवासी शिवपुरी बताया, जिसके कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाने के पीछे स्थित डॉक्टर शहजाद के मकान में देर रात्रि रहस्यमय तरीके से आग लग गई। आग लगने की वजह से कीमती कपड़े व अन्य सामान जलकर राख हो गया। डॉक्टर शहजाद के अनुसार रात्रि में उनका परिवार घर पर सोया हुआ था, तभी आसमान से तेज गड़गड़ाहट के साथ आवाज आने के बाद उनका परिवार घबराकर जाग उठा, जिसके बाद उनके घर के ऊपर बनी ममटी के पास अचानक से आग लग गई। आग लगने की वजह से कीमती कपड़े व सिलाई मशीन सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। आग को देखकर परिवार में हड़कंप मच गया। वहीं लोग आग लगने की वजह आकाशीय बिजली गिरना बता रहे हैं। अमरोहा के हसनपुर में झम्मनलाल महाविद्यालय में NSS की स्वयं सेविकाओं ने गांव रामपुर भूड़ में 1 दिवसीय शिविर लगाया। आज गांव जाकर सभी ने ग्राम वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने में हमें सहयोग करना चाहिए, जिससे हम रोगों से बचे रहते हैं। इसलिए हमें हर जगह सफाई रखनी चाहिए। छात्राओं ने मिशन शक्ति के अंतर्गत गाँव की महिलाओं को जागरूक किया और किसी भी हाल में मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना को सहन नहीं करना है, हिंसा के खिलाफ आवाज उठानी है और हम सब साथ है कि नारे लगाए। अमरोहा के हसनपुर में ट्रांसफार्मर चोरी करते युवक को पकड़ लिया, जिससे 14 ट्रांसफार्मर बरामद किए गए हैं और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कोतवाली पुलिस ने हैबतपुर बंजारा रोड से ट्रांसफार्मर चोरी करते एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद आरोपी की निशानदेही पर 3 और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं 14 ट्रांसफार्मर पार्ट सहित बरामद किए गए हैं। क्षेत्राधिकारी सतीश चंद्र पांडे ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। कल देर शाम ग्राम हैबतपुर बंजारा के ग्रामीणों द्वारा बाग में लगे ट्रांसफार्मर को चोरी करते हुए देवेंद्र सन ऑफ जयपाल सिंह को पकड़ा गया।
जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसके 2 साथी मौके से भाग गए, जिनके नाम विपिन और निशान थे, जिनको पुलिस द्वारा देर रात्रि दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से करीब 4 ट्रांसफर बरामद किए गए हैं और ये अपने सामान को थाना हसनपुर के एक दुकानदार गौरव नाम के व्यक्ति को बेचा करते थे, जिसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इन 4 को जेल भेजा जा रहा है। मुजफ्फरनगर जनपद के जिला पंचायत सभागार में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के तहत कलेक्टर कर्मचारियों को टीका लगाया गया, जिसमें चिकित्सकों की टीम के द्वारा जिला पंचायत सभागार में कैंप लगाकर सभी कर्मचारियों को टीके लगाए गए। साथ ही उन्हें आधे घंटे के ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया, जहां सभी कर्मचारियों ने टीके लगवाए और किसी को किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। जो तहसील के जो कलेक्ट्रेट के कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर कोविड का टीका लगाया जा रहा है, क्योंकि आज से दूसरा राउंड जो शुरू हो चुका है। पहले राउंड में केवल हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को टीका लगाया गया था, दूसरे राउंड में जो फील्ड लेवल वर्कर्स हैं जिन्होंने और कोरोना में काम किया उन सबको भी टीका लगाया जा रहा है। उसी के मद्देनजर एक सत्र यहाँ पे लगाया गया, जिसमें जो कलेक्ट्रेट के कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर टीका लगाया जा रहा है। आज कितनों को टीका लगाया है? आज यहाँ पर एक सेशन पे 100 का टारगेट होता है कि 100 लोगों को टीका लगाया जाए, जिसमें से अभी तक 24 लोगों को टीका लग चुका है और बाकी अभी काफ़ी लोग वेटिंग में बैठे हुए हैं जिनको कि टीका लगाया जाएगा। अभी इनके बाद आना तो कुछ ऐसा तो नहीं है जो लगवाने से मना कर रहा है, कोई दिक्कत हो रही है? ये स्वैच्छिक टीका है, तो ऐसा नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती लगाया जाएगा। उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं। हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि हम उनको वैक्सीन की एडवांटेजेस बताने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीन से उनको क्या फ़ायदा रहेगा। बाकी मर्जी केवल खुद की है, अगर वो लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं, कोई भी ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं। टीका लगाने के बाद में किसी को कोई दिक्कत परेशानी हुई? उसके लिए यहाँ पर भी AFI किट एक रखी हुई है, जिसमें कि हमारे पास दवाइयाँ रहती है कि इमीडिएटली कोई रिएक्शन हो जाती है तो वो यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है। और अगर उसके बावजूद भी किसी को कोई परेशानी होती है तो जिला अस्पताल में सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो कि उसको मैनेज कर सकते हैं। हालांकि अभी तक ऐसी कोई मेजर परेशानी कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद नहीं देखी गई। किसानों के आंदोलन को लेकर अब किसान अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते कल यानी 6 फरवरी को भारतीय किसान यूनियन का चक्का जाम का कार्यक्रम तय किया गया है। जिसके चलते मुजफ्फरनगर में भी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता चक्का जाम की तैयारी में जुटे हैं। महावीर चौक स्थित भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय पर जिला अध्यक्ष धीरज लाटियान के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि 3 घंटे का चक्का जाम करने की घोषणा की गई है, जिसमें उन्होंने जनता से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि हर पॉइंट पर भाजपा कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ चक्का जाम करेंगे, साथ ही एम्बुलेंस, स्कूल बस आदि कई वाहनों को आने जाने में कोई रोक नहीं होगी। देखो, तैयारी का तो मामला आपको ये बताऊं, जाम पहले भी हुई है, आंदोलन चल रहा 27 नवंबर से वहाँ पे। एक हमें कोई ये ना कहे कि आप अनुशासनहीनता करते हो, क्योंकि पहले से ही भारतीय किसान यूनियन अनुशासन में रही। कल के पॉइंट बना के वहाँ पर पदाधिकारियों को लगाया जा रहा कि व्यवस्था को देखें। किसान हमें यहाँ तो खुद ही वॉलंटियर है, यहाँ का किसान तो, और तैयारी यही है कि व्यवस्था रहे, किसी सवारी को कोई परेशानी ना हो, किसी के साथ बदतमीजी ना हो। छोटे बच्चे भी हैं साथ में, उनके लिए दूध की व्यवस्था भी करेंगे, प्रसाद में हलवे की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था ये हमने कर रखी। कल सभी पॉइंटों पर व्यवस्थाएँ रहेंगी। कोई भी ये बुराई ना दे कि इससे जनता परेशान हुई। हम मानने की जनता की परेशानी हो, जाम में जनता की परेशानी हो, पर क्या करें, एक मजबूरी है। वे जनता सरकारों से अपील करे या जैसे भी करे कि भाई किसानों के आंदोलन को ख़त्म करवावे, उनकी बात को माने, उनकी बात जायज़ है। तो जनता को मैं तो यही अपील है कि वे भी हमारे साथ दें, इसमें साथ रहे हमारी। कितने पॉइंट होने वाले हैं टोटल? पॉइंट फिलहाल एक वहाँ का पॉइंट बढ़ा है फुगाना का, तो मेरा मानना है कि ज़्यादा पॉइंट भी हो सके। जहाँ भी पॉइंट होंगे वो व्यवस्था में रहेंगे, बहुत अच्छी व्यवस्था में रहेंगे। कितने घंटे जाम? कौन से मुद्दे फोकस रहेंगे इस पर? मुद्दे हैं जो किसान संयुक्त मोर्चा आंदोलित है जिन मुद्दों को लेकर दिल्ली में, वे मुद्दे हैं। जहाँ पे कल मुद्दा एक हो रहा है बकाया भुगतान का, जो जनपद में भुगतान बहुत पीछे चल रहे हैं कुछ मिलों के। तो मेरा प्रशासन से यह कहना है कि उनकी सबकी व्यवस्था को करके कल जरूर जाम स्थल पर लेकर आवे प्रशासन। भुगतान क्यों नहीं हो रहा? दूसरी बात है, थोड़े थोड़े बकायेदारों पर की साथ में भी घर में जाकर बदतमीजी बिजली विभाग द्वारा करी जा रही, ये सारी बातें रहेंगी। और अन्य समस्याएं जो जनपद में चल रही, उन समस्याओं को लेकर भी कल को है। परंतु तीनों अध्यादेश वापसी करना, MSP पर कानून बनाना,
जिसको लेकर किसान आंदोलित है, ये मुद्दे उसी के अंतर्गत जाना। छूट एक तो ये रह गई, आपकी एम्बुलेंस है, स्कूल के बच्चों के वाहन है, स्टाफ के वाहन है, दूल्हा दुल्हन फंसा कोई वो है, क्या जो गाड़ियाँ हैं, इन सबको छूट रहेगी कल को। कितने घंटे का जाम? जाम 3 घंटे का है। हमने तो ये अपील करी, यही कहा और यही कल दिया था हमने पेपर में भी आज कि 11 से 2 का रखो, क्योंकि 2 से पहले 1 बजे के आसपास स्कूलों की छुट्टी होनी चालू हो जाए, बच्चे आराम से अपने घर चले जाएं, उन्हें कोई असुविधा ना हो। 3 घंटे की हमने व्यवस्था करी है। ठीक। मुजफ्फरनगर जनपद के सरवट फाटक के निकट नसीरपुर रोड पर नाले के पानी की निकासी न होने के कारण सड़कों पर जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। यह समस्या पिछले कई दिनों से जस की तस बनी हुई है, जिसके निवारण के लिए कई बार ग्रामीणों ने अधिकारियों, ग्राम प्रधान, यहाँ तक कि पुरकाजी विधायक से भी शिकायत की थी, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण यहाँ के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि नाले के पानी से बीमारियों का खतरा बना हुआ है, जिससे कभी भी संक्रामक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। उन्होंने जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की मांग की है। समस्या है कि पानी भरा रहता है, ग्राहक को भी नहीं आता, दुकान खाली पड़ी है हमारी। अच्छा जी, कोई ग्राहक नहीं आता, सब्जी वाले जितने भी है वो सब खाली हैं, मतलब पूरी मार्केट जो खाली है। तो किस कारण भर रहा है पानी? ये पानी इनकी गवर्नमेंट की कमी है, हमारे थोड़े इसमें। नहीं, नाले का पानी है, बारिश का पानी है। नाले का पानी, नाले का पानी है ये। अच्छा, हाँ जी। तो ये क्या नाम, ग्राम प्रधान या किसी ने कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, प्रधान का पता ही नहीं कौन है प्रधान यहाँ का अब तक। ये समस्या बहुत गंदगी पानी भरा रहता है यहाँ पे नालों का, कोई समाधान नहीं कर रहा कोई भी, आगे देख के चले जाते हैं। पानी तो जी साल से भी ज़्यादा हो रही, 2 साल कम से कम। तो किस तरह की बीमारियाँ फैलना खतरा है? बीमारी तो बहुत फैल रही है जी, लड़कियाँ स्कूल जाती है, गिर जाती है, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ग्राहक नहीं आती है। लापरवाही तो जी यहाँ के जो क्षेत्र के अधिक वो है, मतलब ग्राम प्रधान उन्हीं के वो है, विधायक जी। तो विधायक जी कौन है, मतलब जो ऊंटवाल? आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।